गुरुजी, ये जो माता रानी है आम आदमी में आ जाए, कोई आगनु कदे मेरे में काली आ गई, धोली आ गई, पीली आ गई, ये गूगा पीर आ गया, भोलेनाथ आ गया, ये हकीकत है कि मतलब फ्रॉड है? क्या लेने वहाँ से पापा नहीं आया तेरा? आ गए हैं पापा तो दो बच्चा तुझे बेटा बेटा ऐसा है नहीं लगा था नहीं आज कर मैं दूंगा। पहली बात तो माई इतनी कोई ना फालतू और पीर भी कोई ना फालतू इतना और भोला भी इतना मोटा ना फालतू है। पर्वत छोड़ करके यार सब में भोला ही चल रहा है। बालाजी भी इतना फालतू कोई ना, ठीक है। पब्लिक हो रही है फालतू। अरे बहन बेटियां जो हैं ये भी जो है रांडा जुकर है होता है ना, राना खेत में खावा है। घर वाले तो अपना जो है ड्यूटी पे चले जाए, वो अपना उठ करके जाके कहीं भक्ता के यहाँ कहीं 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 माई के जागरण में कहीं कुदन लाग जाए। अगर सब में माई खेलेंगी बेटा है तो जो माई का धाम चल रहा है वो किस जाएगा है। किसी में तो माई खेलन लगे, किसी में बाबा बालाजी खेलन लग गया, कहीं माइया में खेला है बालाजी, बहनों में खेला है बालाजी। तो बात सुनो, करोड़ों की बात है ये। मांडू ऋषि थे। मांडू ऋषि बनवा में तप किए भारी, मांगे वरदान विष्णु जी से ते ही बारी। विष्णु जी से कहने लगे कि विष्णु जी मैं मांडू ऋषि हूँ और एक वरदान मांगूंगा, आप दे दोगे? कहने लगे हाँ दे देंगे। बहुत बड़ी गहरी बात है, करोड़ों की बात है ये और कई जन्म की बात है। ये बात भी गौर करियो। सिर्फ 5 मिनट की गाथा है और गाथा नहीं, इतिहास में 1 नंबर की बात है। बड़े बड़े कवि फेल हो गए। तब विष्णु जी से कहने लगे, विष्णु जी बोले भाई बोलो मांडू ऋषि। भाई ऋषि का विष्णु जी मान गए। कहने लगे ठीक है जैसे आप कहोगे मान जाऊंगा। बोले वचन दो, बोले वचन दे दिए। तो मांडो ऋषि बनवा में तप किए भारी, मांगे वरदान विष्णु जी से तही बारी। आने उसी टाइम मांग लिए, दे दो हमें लक्ष्मी को राखो असरा, दे दो हमें लक्ष्मी को राखो असरा, अब विष्णु दिए वरदान मुनि भइल हिजरा। आने वो क्या वरदान में मांगते हैं? पति जो है, पति की आधी अंग है और पत्नी जो है पति की आधी अंग है। तो बिना पूछे बिना जांचे पत्नी का सौदा पति को नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत के अंदर पांडव का लड़का जो धर्मराज थे वो दाप लगा दिए, द्रौपदी को दाप लगा दिए। तो द्रौपदी खुद धर्मराज की नहीं थी, 5 पांडवों की थी। तो सबसे पूछ के लगाना था दापर। धर्मराज ने बहुत गलत किया और फिर गलत जो है कौरव वाले भी किए कि वहाँ दादा भीष्म थे, संतनों के लड़का है, वो भी चुप रहे। शकुनी लड़ा करके और नंगी करा दिया महाभारत के अंदर। पर कन्हैया जो थे वही कृष्ण जो है, वही कृष्ण राम है, वही रहमान है, वही विष्णु है, वही शंकर है और वही इंद्र है और वही अवलोक है, वही देवलोक है, वही पृथ्वी लोक है, वही अग्नि है, वही पवन है, वही सागर, वही समुंदर है। क्योंकि उस चक्कर का खेल है, उसके चक्र सुदर्शन से सारा खेल दिखाया। तो मांडो ऋषि बनवा में तप किए भारी, मांगे वरदान विष्णु जी से तही बारी। दे दो हमें लक्ष्मी के राखो असरा और विष्णु दिए वरदान मुनि भइल हिजड़ा। आने पहला जन्म हुआ केदली के बनवा। आने मांडो ऋषि को वरदान देते हैं कि जाओ विष्णु पार लक्ष्मी जी को हम तुम्हें वचन देते हैं, वो तुम्हें जुगो जुग में मिलेगी, पत्नी के रूप में मिलेगी। तो पहला जन्म हुआ केदली के बनवा, पहला जन्म हुआ केदली के बनवा। चकवा चकोई, अरे चकवा बहन राजा जैसे था उसे एक चिड़िया होती थी, पक्षी, चकवा चकई, चकवा चकोरी यह रूप सुगरा, चकवा चकोरी यह रूप सुगरा, विष्णु दिए वरदान मुनि भइल हिजड़ा। दूसरा जन्म भइल मोरवा मोरिनिया।
मोर और मोरिन का दूसरा जन्म होता है बेटे। दूसरा जन्म भइले मोरबा मोरिनिया और नाचत मधुबनवा में बीतली जीवनिया। यही मोर है, वो यही मोर है। नाचत मधुबनवा में बीतली जीवनिया। अरे तीसरा जन्म भइले बनरी बनरा, विष्णु दियल बरदान मुनि भइले ही जड़ा। तो तीसरा जन्म बंदर और बंदरी को होता है, उसी ऋषि का। चौथा जन्म भइल जनक भुआला, चौथा जन्म भइल जनक भुआला। राजा जनक नहीं जोगी था, नहीं भोगी था, वो तो एक ऋषि था। अरे पांचवा जन्म में पतालपुर जाना। पांचवा जन्म किसका होता है? कृष्ण जी का होता है। पांचवा जन्म में पतालपुर जाना, और नगावा नगिनिया पर भइल बा दीवाना। नाग और नागिन संभोग या अपने वासना कर रहे थे बेटी पैतालपुर में। जो शेष नाग था, जहाँ गरुड़ पंछी काटे थी पहाड़ पर से, वहां से जा करके पैतालपुरी में अपना प्यार कर रहे थे। और गेंद जो था कृष्ण जी का गिर गए सारे, जितना थे वो सब जो है नंद बाबा के दरवाजे पकड़े हो गए कि कान्हा जो है गेंद फेंक दिया और कांधा ले आवेगा। कांधा जो है समुद्र में गोता मारा और समुद्र में पांचवा जन्म में पतालपुर जाना। और नगवा नगिनिया पर भइल बा दीवाना। बासुकी नरेश नहीं पूजा यसरा, विष्णु दिए वरदान मुनि भइल हिजरा। कन्हैया जी जा करके नाग के फन पर लगा नाचने, नाचते नाचते वो लगा जहर उगलने। समुद्र जहर हो जाता है। फिर वो नागिन जो थी आकर के कान्हा के पैर में गिर गई, कहने लगी मेरा नाग मर जाएगा। नाग का फण जो है कुचल दिए नाचते नाचते। तो कहने लगे कि भाई मैं छोड़ सकता हूँ कब, कि ये समुद्र का पानी अमृत बनाओ, एक बात। दूसरी बात कि जहां से आए हैं नाग देवता चले जा, कहें वहां गरुड़ पक्षी खाएगा, कहें नहीं 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 उसी पहाड़ में चले जाओ, अब नहीं खाएगा। तीसरा जो है मुझे ऊपर ले जाओ, वहां से चल देते हैं। 5 जन्म हो गया। छठवां क्या होता है? छठवां जन्म वो किसान घर पाए, छठवां जन्म वो किसान घर पाए। अघेड़ा भइल नारी से मिलन नहीं पाए। छठवां जन्म किसका होता है? जहां द्रौपदी नंगी कराई जा रही थी। दादा भीष्म थे, राजा संतनु के लड़का। उन्होंने काशी नरेश की 3 कन्या हरण किए थे और कहने लगे मैं शादी करवाऊंगा। 2 अपने भाइयों से शादी करा दिया या बेटा से करा दिया, पर एक तीसरी को शादी नहीं किया। वो जो थी अम्बा, अम्बालिका, अम्बे, उसमें से एक लड़की की शादी जिसकी नहीं कराए, उन्हें श्राप दे दिया कि जा, दादा भीष्म संतनु का लड़का है और गंगा पुत्र है, मेरे थ्रू तू मरेगा। छठवां जन्म। 7वां जन्म लक्ष्मी जी जन्म राधा। छठवां जन्म लक्ष्मी जी जन्म राधा। अब प्रेम का सितार विष्णु बनल कृष्णा कांधा। 7वां जन्म में अब वो लक्ष्मी जी जो थी वो राधा का जन्म ले लिया और विष्णु जो थे वो कृष्ण का जन्म ले लिया। तो 7 जन्म बीत गया। अरे श्राप ढोवत रहले, अब श्राप ढोवत रहले मुनि अपने कपरा। विष्णु दिए वरदान मुनि भइल ही जड़ा। अब सुनिए, 7 जन्म की बात है, कवि की कविताई है, जो पंडित लक्ष्मी चंद जी हरियाणा क्षेत्र में माने जाने कवि थी। अब 8वां जन्म किसका होता है? गिनती ये बड़ी सोचने की बात है। अब पत्तू बिहारी गुरु गोधन कै जनमावा। अब पत्तू बिहारी गुरु गोधन कै जनमावा। पत्तू बिहारी गुरु गोधन कै जनमावा। और सरजू के तीर श्री राम भैला रामिला नवा। सरजू के तीर श्री राम भैला रामिला नवा। अब 7वां जन्म की बात ये हो गई। 8वां जन्म की बात सुनो। 7वां जन्म लक्ष्मी जी जन्म राधा और प्रेम का सितार विष्णु जी बनल कृष्ण कांधा। श्राप ढोवत रहले मुनि जी अपने कपड़ा और विष्णु दिए वरदान मुनि भइले ही जड़ा। तो 8वां जन्म किसका होता है? 8वां जन्म गोधन का होता है। गोवर्धन पूजा जो करती हैं माता बहने बेटियां, जो गोवर्धन पहाड़ को कन्हैया जी अपने एक उंगली पर नचाया था, उठाया था, वही 8वां जन्म जो था गोधन बाबा का हुआ, जो गोधन कूटा जाता है मूसड़ लेके।
हैं। बोल दादा मोहनदास की। जय हो। तो बच्चे ये बात है। अब इस बात में देखिए क्या क्या चीज मिला।